यही तो अध्यात्म की ऊंचाई है, यही तो आपको डर लगता है, अपने को डर लगता है, क्योंकि अपने आत्म तत्व का बोध ही नहीं शरीर में है। चींटी भी काटेगी तो तन्मयता के कारण कष्ट होता है। जितना गाढ़ अपनापन जहां हमने कर लिया, जैसे कहा गया है संबंधियों में ममता विष है, यही तुम्हारी दुर्गति का कारण है। क्योंकि तुम शरीर देख करके प्यार कर रहे हो, तुम शरीर में आसक्त हो। यह शरीर परिवर्तनशील नाशवान है, इसकी आसक्ति तुम्हें भारी दुख में फंसा देगी, चाहे अपने या अपने शरीर संबंधी। सबसे प्रीति करनी है पर भगवत भाव से, ममता नहीं करनी। निर्ममो निरहंकारा, भगवान का आदेश है, ममता रहित होकर के। इस शरीर में जितनी ममता हमारे अंदर है उतना ही हमें भयानक दुख मिल रहा है। मान लीजिए, आप सच्ची मान लीजिए। अभी सूचना मिले कि अमुक जगह आग लगी, 50 लोग जल गए, आपको क्या फर्क पड़ेगा? अगर उन 50 लोगों में आपने अपनापन संबंध किसी से किया हुआ है, अच्छा वो अब फर्क पड़ने लगा। फर्क क्यों पड़ा? क्योंकि ममता वाला व्यक्ति निकल आया उसमें। फर्क क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि उनसे किसी से ममता नहीं थी। ऐसे ही इस शरीर से अगर ममता हट जाए, जो श्री भगवान कहते सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी, तुम्हें दुख का कहीं लेस भी अनुभव में नहीं आएगा। अब यही तो अध्यात्म की ऊंचाई है, यही तो दिव्यता है कि शरीर में रहते हुए भी विदेह कर देता है अध्यात्म। पर बड़े भाग्यशाली हैं जो इसका श्रवण करें, मनन करें और इसको अनुभव में उतार ले। भगवान कह रहे हैं शस्त्र की योग्यता ही नहीं है किसी की छेद सके, छेदन क्रिया ही नहीं हो सकती आत्म तत्व की। अच्छा, शस्त्र के सिवाय कोई मंत्र से, सांप से कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता। सांप का भी प्रभाव शरीर पे पड़ेगा, आत्म तत्व पे नहीं पड़ेगा। तभी तो निर्विकार हो जाते हैं जो अपने स्वरूप का बोध प्राप्त कर लेते हैं। मंत्रों के द्वारा भी मारा जाता है। याज्ञवल्क्य जी के सही उत्तर न देने के कारण मंत्र का प्रयोग किया, साकल्य का तत्काल मस्तक कट के गिर गया। बड़ी सामर्थ्य। किसका मस्तक? शरीर का, स्वरूप का? बोले नहीं, किसी भी मंत्र में ताकत नहीं है, साप में ताकत नहीं कि स्वरूप में कोई फर्क डाल सके। वो आप हैं, वो आप। अदायोयम, ये आत्म तत्व अदाय है। इसमें अग्नि की ताकत ही नहीं, जलाने की योग्यता ही नहीं कि स्पर्श कर सके आत्म तत्व का। अग्नि के सिवाय कोई मंत्र से, साप से आत्म तत्व में कोई फर्क नहीं डाल सकता। जैसे दमयंती, जब व्याध ने जंगल, पीछे चरित्र सुना है, अजगर ग्रसित कर रहा था तो हाथ पकड़ करके निकाला और अजगर का वध कर दिया। अब दमयंती एक पतिव्रता नारी, सर्वांग सुंदरी महारानी देवी थी। व्याध निकालते समय तो रक्षा के भाव से स्पर्श करके निकाला, जब वो हटकर पीछे देखा तो इतना सुंदर रूप कि वो कामासक्त हो गया। दमयंती जी ने कहा, सावधान, आपके विचार पवित्र थे इसलिए मेरा स्पर्श किया, आपकी हानि नहीं हुई। अब आपके विचार अपवित्र हो गए, कदम भी बढ़ाओगे तो भस्म हो जाओगे। मैं एक पतिव्रता हूं, स्पर्श भी मत कर लेना। अब जिस भाव से तुम भावित हो गए हो, इसमें तुम्हारे शरीर पर अग्नि लग जाएगी। वो नहीं माना। जंगली व्याध हो, क्या जाने देवी शक्ति का प्रभाव। जीव ही आगे बढ़ा, स्पर्श करने की चेष्टा की तो जैसे कोई अग्नि को प्रज्वलित करने वाली वस्तुओं के साथ अग्नि प्रकट हो जाए, मनो जैसे केरोसिन या डीजल आदि डाल देने पर एकदम ऐसे पूरा शरीर तत्काल जला और भस्म हो गया। लेकिन शरीर, ये दहन क्रिया शरीर में, आत्म तत्व में नहीं। ये बड़ा गाढ़ विषय है। अक्लेद्य, आत्म तत्व को गीला
करने की ताकत ही नहीं जल में। जल से, मंत्र से, साप से, औषधि से किसी भी तरह से गीला नहीं किया जा सकता, मारा नहीं जा सकता। जैसे कहते हैं माल को राग का गायन करे तो पत्थर में भी पसीना आ जाता है, उसमें भी पानी झलकने लगता है। आत्म तत्व में किसी राग रागिनी का, किसी मंत्र का, किसी साप का कोई प्रभाव नहीं। अशोष्य, ये देही अशोष्य है, वायु शोषण के द्वारा इसे मार नहीं सकता। देही अर्थात आत्म तत्व देह को नष्ट कर सकता है, आत्म तत्व को नहीं। किसी मंत्र से, किसी शाप से, किसी औषधि से ये वायु तत्व भी आत्म तत्व पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकता। नित्य, क्योंकि ये नित्य है, शरीर अनित्य है, अनित्य का नाश निश्चित है और नित्य अविनाशी का नाश करने में कोई समर्थ नहीं है। सब काल में ज्यों का त्यों एक रस, ये परमात्म स्वरूप है। ये जो अपना स्वरूप है परमात्म स्वरूप है। सर्वगतः, जब मैं तत्व का बोध हो जाएगा तो सर्वत्र वही है, एक ही मैं है। असंख्यों मैं के रूप में जो बोला जा रहा है ये देहाभिमान का मैं है। एक ही मैं तत्व है। मैं पहले था, मैं ही बाद में रहूंगा, मैं ही मैं बीच में हूं, केवल मैं। ये भगवान ने चतुश्लोकी भागवत में ब्रह्मा जी को उपदेश किया है।